नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 1। और आज के इस वीडियो में रहेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, हो सके तो आप इसको लाइव टेस्ट के रूप में लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के ऑप्शन आपके सामने रहेंगे और आंसर आपको भी चॉइस करना है। तो साथियों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक विनंती रहेगी, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई के मध्य कितने किलोमीटर का अंतर है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई इनके बीच में कितना अंतर है? 26 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, 46 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर। फटाफट आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है तो। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन सी या फिर 3, जो भी बता रहे हैं सही आंसर है। 46 किलोमीटर का अंतर है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा के साथ में सर्वाधिक लंबाई रखता है? ऑप्शन आपके सामने रहेंगे साथियों, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। साथियों, राजस्थान के 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, जो कि आपके ऑप्शन में सामने चारों के चारों हैं। और इस सीमा रेखा का नाम है दोस्तों, वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, रेड क्लिफ रेखा जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जो लंबी है वो है जैसलमेर की। ठीक है ना, किसकी है? जैसलमेर की 464 किलोमीटर। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और सबसे कम है साथियों, वो है बीकानेर की 168 किलोमीटर। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि मध्यकाल में राजस्थान की पहली महिला महंत कौन थी? मध्यकाल में आपको बताना है। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, सहजोबाई, गौरीबाई, दयाबाई और ब्रजवासी बाई। इनमें से आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर, सहजोबाई। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। आपसे एक निवेदन रहेगा, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा कि विश्व में एकमात्र ऐसा कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा ये मृग केवल भारत में ही पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व में एकमात्र ऐसा हिरण जिनके नर के 4 सींग होते हैं तथा ये मृग हैं, ये भारत में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना प्रश्न 4 का ऑप्शन 3, सोसिंगा। बिल्कुल ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 5। वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, 1919, 1920, 1921 और 1922। बिल्कुल आप इसका आंसर दीजिएगा 5वें प्रश्न का अगर आपको आता है तो। बिल्कुल, महाराष्ट्र वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना है, किसकी? राजस्थान सेवा संघ की। कब हुई थी? 1919 में। कहाँ हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 6। वह कौन सी सभ्यता है जहां पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, गणेश्वर, बालाथल, कालीबंगा और आहड़। साथियों आंसर दीजिएगा 6ठे प्रश्न का। आई वेट फॉर योर आंसर। बिल्कुल गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता में पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना है, पत्थर के बांधों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 7। किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजद व राजा की उपाधियां प्रदान की थी? यानी किन्हें अकबर ने फरजद और राजा की उपाधि दी थी? ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, राजा मान सिंह, ऑप्शन 2 रहेगा मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 3 रहेगा स्वय जय सिंह और ऑप्शन 4 रहेगा भारमल। 7वें का आंसर अगर आपको आता है तो जरूर दीजिएगा। बिल्कुल आपने सही आंसर सुना है, ऑप्शन 1 मिर्जा राजा मान सिंह को प्रसन्न होकर फर्ज और राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो ध्यान रखना है, अकबर ने। चलिए साथियों,
अगला प्रश्न देखेंगे अपन कि बड़ी ठनी चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी ठनी राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, किशनगढ़ शैली से, जोधपुर शैली से, बूंदी शैली से और शेखावाटी शैली से। 8वें का आंसर, सभी का आंसर आना सही साथियों। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं किशनगढ़ शैली से। बिल्कुल किशनगढ़ है दोस्तों, बड़ी ठनी चित्र शैली है, ये किशनगढ़ की प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। अभी अभी जो जुड़े हैं उनका भी स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम तक का हम यहाँ पे कई सारे वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रमुख योगदान किसने दिया था। मध्यकालीन राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों, और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, दादू दयाल, कबीरदास, ऑप्शन 3 रहेगा रैदास और ऑप्शन 4 रहेगा सूरदास। आंसर दीजिएगा 9वें प्रश्न का, बिल्कुल 9वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा सभी साथी। ऑप्शन 1 रहेगा दादू दयाल, बिल्कुल दादू दयाल है। इन्होंने मध्यकालीन राजस्थान यानी मध्यकाल में जो सामाजिक बुराइयां हैं दोस्तों उनको दूर करने का प्रयास किया था और प्रमुख योगदान भी इनका रहा था। चलिए अगला प्रश्न 10वां, चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ से प्रश्न में एक और प्रश्न का आंसर आपको मिल रहा है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो चित्तौड़गढ़ में। अब आपको बताना है कि कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है 1914, 1918, 1920 और ऑप्शन 4 भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1940। बिल्कुल आंसर दीजिएगा आप। तो 1914 में हुई थी, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन 1 बताया है सही आंसर है। अभी अभी जो जुड़े हैं उनका स्वागत है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जोहर का मेला कहाँ भरता है। 11वें प्रश्न का आंसर, जोहार का मेला कहाँ भरता है। जोहार शब्द दोस्तों ज़्यादातर हैं अपने आदिवासियों में संबोधित किया जाता है एक दूसरे को, जैसे अपन बोलते हैं जय श्री कृष्णा, राम राम। ऐसे आदिवासी जो हमारे भाई बंधु हैं वो जय जोहार बोला करते हैं। और यहाँ पे जोहार का मेला है। जोहार कौन सा, जो अग्नि में जो महिलाओं के द्वारा अपने प्राण को त्यागा था उन्हें जोहर कहा जाता था जब पुरुष युद्ध करने जाते थे। तो ये वो वे वाला जोहर है। तो जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उपयुक्त कोई नहीं। जोहर का मेला बिल्कुल सही आंसर आ रहा है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय है वो किन्हें दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मुहणोत नैणसी और श्यामल दास। आंसर दीजिएगा 12वें प्रश्न का। आई वेट फॉर योर आंसर। बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन 3 बताया है सही आंसर रहेगा अपने 12 में ऑप्शन 3 मुहणोत नैणसी। चलिए कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने भी राजस्थान का इतिहास लिखा है तो इनको भी श्रेय जाता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 इन दोनों में से सही आंसर क्या रहेगा आप दीजिएगा आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सर्वप्रथम लिखने का जो श्रेय है दोस्तों वो मुहणोत नैणसी को जाता है और राजस्थान के इतिहास का पितामह है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में पहली रेल बस सेवा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, बूंदी, मेड़ता सिटी, श्रीगंगानगर और सीकर। आंसर दीजिएगा फटाफट 13वें प्रश्न का। बिल्कुल मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी है अपने नागौर में, यहाँ से हुई थी। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, मालदेव के पश्चात मारवाड़ के शासक हैं वो कौन बने थे। राव मालदेव। मारवाड़ के जो भी दोस्तों शासक हुए हैं उनके नाम के आगे राव लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। मेवाड़ में महाराणा लगता है, ये भी आपको पता होगा। और साथ ही जो अपने सवाई लगता है शेखा अपने जयपुर वाले साइड में,
तो वहाँ पे स्व ही लगता था प्रत्येक शासक के आगे। तो राव मालदेव के पश्चात मारवाड़ के शासक हैं वो कौन बने थे? जैतमल, राम चंद्रसेन, पृथ्वीराज। बिल्कुल सही आंसर आपका भी आ रहा है यहाँ पे भी चंद्रसेन। राव चंद्रसेन है वो राव मालदेव के बाद में जोधपुर के राजा बने थे, यानी मारवाड़ के राजा बने थे। चलिएगा, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह कस्बा जो अपनी हवेलियों के कारण शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है वह कौन सा है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसके कारण? हवेलियों के कारण। वह कौन सा है? चूरू, बिसाऊ, नवलगढ़ और मंडावा। आंसर दीजिएगा 15वें का। बिल्कुल नवलगढ़, नवलगढ़ बिल्कुल ऑप्शन 3 आपका सही आंसर रहेगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में संभावित वाष्पन और साथ ही वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक और साथ ही सबसे कम किन जिलों में पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाष्पोत्सर्जन की जो वार्षिक दर है दोस्तों वो सबसे कम और सबसे अधिक किन जिलों में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 का आंसर बिल्कुल जैसलमेर और बांसवाड़ा और साथ ही डूंगरपुर। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मरुस्थल को रोकने के लिए एक संस्थान काम कर रही है, काजरी, जिसका पूर्ण नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। तो इसका संबंध है दोस्तों किस जिले से है? यानी काजरी की जो मुख्यालय है वो कहाँ है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र यानी काजरी का मुख्यालय जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए जोधपुर में। दोस्तों काजरी है ये मरुस्थलीकरण है उसको रोकने के लिए एक संस्थान है जो कि जोधपुर में है। राजस्थान के मरुस्थल से प्रभावित 12 जिले हैं राजस्थान में। चलिए साथियों, अगला प्रश्न अपन देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 कि राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल है वो उगाई जाती है? यानी भूमि की जो उर्वर क्षमता है दोस्तों वो कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको सुधारने के लिए फसल है गेहूँ, चावल, उड़द और गन्ना। बिल्कुल सही आंसर आ रहा आपका ऑप्शन उड़द। दोस्तों उड़द ये एक दाल है और उड़द की जो फसल है वो उर्वरकता क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद रहती हैं। कारण क्या है कि इनकी जो जड़ें होती है दोस्तों उनमें गांठें होती हैं और गांठें हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, इसलिए ये हैं नाइट्रोजन को इकट्ठा करती हैं और नाइट्रोजन से जो फसल हैं वो काफ़ी बढ़िया होती हैं, उर्वरक क्षमता बढ़ाती हैं। तो इसलिए जो गवार हैं, उड़द हैं, ये जो गांठें वाली फसल है ना दोस्तों जिनके जड़ों में गांठें होती हैं उनसे उर्वरक क्षमता है वो बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे उड़द अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हिंदू सुल्तान की उपाधि है वो किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? यानी किन्हें हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, राणा कुंभा, राणा सांगा, सवाई जय सिंह और जसवंत सिंह। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 1 रहेगा आपका, राणा कुंभा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 20 वह कौन सा स्थान है जहां पर रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग की जाती है? दोस्तों रत्न बहुत महंगी चीज़ है, इनकी कटाई और पॉलिशिंग है वो कहाँ की जाती है? राजस्थान में नागौर, जयपुर, फालना और कपासन। सही आंसर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, जयपुर में। दोस्तों ध्यान रखना है रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग है वो जयपुर में की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न है। चलिए घना पक्षी विहार, मैंने आंसर इसका बता दिया। घना क्यों प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए, बिल्कुल पक्षी विहार मैंने कहा दिया था, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हवेली संगीत शैली का संबंध किस शैली से है? हवेली संगीत शैली नाथद्वारा से, जोधपुर से, कोटा से या फिर उनिहारा शैली से? 22 का आंसर बिल्कुल नाथद्वारा, राजसमंद में नाथद्वारा। तो ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? यह प्रश्न आ सकता है साथियों। राजस्थान के प्रथम प्रमुख हैं महाराज प्रमुख कौन थे प्रथम? वो भी उदयभान सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, गुरुमुख नियाल सिंह या फिर हीरालाल शास्त्री? सही आंसर बिल्कुल महाराणा भूपाल सिंह हैं, ये राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख थे। दोस्तों ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है।
उस समय की बात है। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो औरंगजेब के समय कहाँ से लाई गई थी? यानी उस समय पे दिल्ली का जो शासक था, मुगल सम्राट था, वो था औरंगजेब। तो उस समय पे नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई थी, तो वो कहाँ से लाई थी? मथुरा, काशी, हरिद्वार और वृंदावन। बिल्कुल सही आंसर आपने सुना है, ऑप्शन 4 वृंदावन से। चलेगा, आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, उसके बाद में एक आपसे भी मैं प्रश्न पूछूंगा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सिंचाई, तो अपना 25 का सही आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, श्री गंगानगर में। इंदिरा गांधी नहर आती है भाखड़ा नांगल बांध से, तो इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई होती है। और गंगानगर जिला है, ये सिंचित जिला है। बिल्कुल मैं वहाँ गया हुआ हूँ, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला। तो हर जगह पे, हर खेत में आपको नहर देखने को मिल जाएगी। वही हमारे यहाँ जालौर, बाड़मेर, जोधपुर इस वाले की बात करें तो यहाँ पे सिंचाई होती ही नहीं है साथियों, बिल्कुल कम होती है। नर्मदा नहर भी आती है, तो उसका भी जालौर के कुछ भाग और साथ ही बाड़मेर के कुछ भाग में सिंचाई होती है। तो ये है राजस्थान की सर्वाधिक सिंचाई है, वो होती है गंगानगर में। ये प्रश्न आपके लिए, चलिए इनमें से बताइएगा, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी और धौलपुर। इसका आंसर देना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जरूर दीजिएगा। सभी साथियों, आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, और आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही शानदार मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने भाई उदय राणा को दीजिएगा अनुमति। वंदे मातरम, जय हिंद।